दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें और विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। मित्रों, जीवन को समझ पाना एक बड़ी ही टेढ़ी खीर है। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं कि लगता है कि यह जीवन बहुत ही खुशनुमा है, बहुत ही खूबसूरत दुनिया है और जी करता है कि हम हजारों लाखों वर्ष तक जीवन जिए। और फिर कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि लगता है कि सारी दुनिया से ही रिश्ता तोड़ लें। इस दुनिया में चारों तरफ दुख, पीड़ा और तनाव ही तनाव है और ये दोनों ही विचार हमारे स्थायी नहीं हैं, क्योंकि हम जीवन को समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। अगर हम जीवन को सही मायने में समझ सकें तो हर परिस्थितियों में हम आनंदित रहेंगे, हमें स्वर्ग जैसा आनंद मिलेगा और तब हमारे समझ में आता है कि यह जीवन सुख दुख का संगम है। अगर सुख है तो दुख भी है, अगर लाभ है तो हानि भी है, अगर जीवन है तो मरण भी है। तब हमें यह पता चलता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और हम सिर्फ अपने जीवन में एक ही पहलू को देखते रहे, एक ही पहलू को समझने में नाकामयाब रहे और दूसरा पहलू जो जान लेना अत्यंत आवश्यक था वह हमसे अनजाने रह गया, वह उसे हमने स्पर्श ही नहीं किया, उसे हमने जाना नहीं, कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन जो व्यक्ति जीवन के दोनों पहलुओं को, सिक्के के दोनों पहलुओं को समझ पाने में समर्थ होता है, उसका जीवन खुशियों से भर उठता है। फिर उसे इस जगत की कोई भी खुशी स्पर्श नहीं कर पाती और कोई भी दुख उसे छू नहीं पाता और तब उसके जीवन में आनंद के जो फूल खिलते हैं उस फूल में सिर्फ और सिर्फ अलौकिक आनंद ही होता है, जिसकी उसने कभी कल्पना भी न की थी। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है, सबसे बड़े तनाव का कारण यही है कि हम जीवन की सच्चाई को समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। जीवन सुख दुख का संगम है, यहाँ पर दोनों पक्षों को जान लेना आवश्यक है और हम यह भूल जाते हैं कि अगर हम एक पक्ष को स्वीकार करते हैं, जो कि अक्सर आदमी स्वीकार करता है, जैसे हम लाभ चाहते हैं, हम कोई व्यापार करते हैं, कोई कार्य करते हैं तो हम उसमें से लाभ की कामना करते हैं, सफलता की कामना करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि लाभ या सफलता की कामना के साथ ही हानि और असफलता भी अपने आप स्वीकार हो जाता है, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। भले ही हम एक पहलू को स्वीकार करते हैं, भले ही हम एक हिस्से को पाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही एक हिस्से को स्वीकार करते हैं दूसरा हिस्सा अपने आप स्वीकार हो जाता है। और क्योंकि यह हमने सिर्फ एक पहलू की कामना करके उसे स्वीकार किया था और जब दूसरा पहलू सामने आता है तो हम भयभीत हो उठते हैं, हम तनाव से घिर उठते हैं। जैसे हम हर आदमी सुख की कामना करता है, वह चाहता है कि हमारे जीवन में सुख ही सुख हो, लेकिन सुख के साथ ही दुख भी स्वीकार हो जाता है और जब सुख के बाद दुख आता है तो आदमी रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, फिर वो अपने भाग्य को कोसता है कि हमने क्या बिगाड़ा, हमने ऐसा क्या किया जो हमें दुख मिल रहा है। और तब उसे याद ही नहीं रहता कि सुख के साथ ही दुख भी स्वीकार हुआ था। सुख और दुख दोनों मिलकर के ही पूरे होते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति जीवन की सच्चाई को जानने की कोशिश करता है, जो भी व्यक्ति अपने भीतर जाकर के चिंतन करता है, अपने आप को जानने की कोशिश करता है, जगत की सच्चाई को जानने की कोशिश करता है, वह जीवन के इस सच्चाई को जान पाने में सफल हो पाता है और तब उसका जीवन खुशियों से भर उठता है और तब उसे दुख में भी सुख दिखाई देता है, तब उसे हानि में भी लाभ दिखाई देता है। तब वह हर घटना से, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता है और दुख मिलने पर भी वह पाता है कि दुख में ईश्वर सबसे करीब होता है और इसलिए
वह दुख को दुख नहीं बल्कि एक अवसर समझ करके उसे स्वीकार करता है और फिर उसके जीवन का हर सुख और दुख बराबर होता है। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।